हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि जब भी किसी के साथ साइबर फ्रॉड होता है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए और जो है ये सब प्रोसेस जो आपको करना है वो किस लिए ज़रूरी होता है उसके बारे में भी जानेंगे। और हम ये जानेंगे कि बैंक जब भी आपके साथ कोई फ्रॉड होता है, जो आपका पैसा कटा रहता है, जो जिसने फ्रॉड किया है उसके अकाउंट से पैसा डिडक्ट करके आपके अकाउंट में क्यों नहीं ट्रांसफ़र कर देती है, और आपको पैसे मिलने में कितने टाइम लग जाते हैं, कब तक आपको ये पैसा मिलता है, और इसके अलावा ये सब मामले में कोर्ट किस लिए इन्वॉल्व होती है। तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपको डिटेल में हर एक चीज़ बताने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, मैं आपको बताता हूँ कि जब भी साइबर फ्रॉड होता है तो सबसे पहले जिसको कहा जाता है गोल्डन आवर, तो इसमें आपको 48 आवर के अंदर आपको कुछ जगह पे कंप्लेन करनी होती है। जैसे सबसे पहले अगर आपके अकाउंट से फ्रॉड हुआ है तो आपको अपने बैंक में कॉल करना होगा। ये किस लिए ज़रूरी होता है? ताकि जिसने आपके साथ फ्रॉड किया हुआ है, आपकी बैंक डिटेल्स और भी डिटेल्स हो सकती हैं, तो आपके अकाउंट्स का और कहीं पे मिसयूज़ ना करे, लाइक और भी पैसे आपके अकाउंट से ट्रांसफ़र ना कर सके। और दूसरा, आपको साइबर हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है, जो कि है 1930, या आप साइबर की ऑफिशियल साइट पे जाके cyber.gov.in पे जाके आप जो है कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वेबसाइट रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर करोगे फिर वो जब तक देखेंगे वहाँ पे टाइम लग जाता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस होते हैं तो देखने में उनको टाइम लग जाता है। तो 48 आवर का ही टाइम होता है, उसके आगे भी टाइम होता है लेकिन उसमें चांसेस कम होते हैं। तो आप जो है साइबर पे जाके कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो, या उनकी हेल्पलाइन नंबर पे आप जो है कॉल करके कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। ये किस लिए ज़रूरी होता है? जब आप साइबर डिपार्टमेंट में कॉल करते हो तो साइबर डिपार्टमेंट क्या करता है, जिसने फ्रॉड किया हुआ है उसके उसके बैंक को ये आदेश देता है कि उसका अकाउंट फ्रीज करे। जिसने आपके साथ फ्रॉड किया है उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है, ताकि वो आपसे जो बैलेंस ट्रांसफ़र किया हुआ है वो कहीं और यूज़ ना कर सके, उसके अकाउंट में ही रहे। और तीसरा जो आपको कंप्लेन करना होता है वो करना होता है आपके नज़दीकी थाने में या नज़दीकी पुलिस स्टेशन में। अब देखो, वहाँ पे किस लिए आपको कंप्लेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, उसका रीज़न ये है ताकि आप जो है आपका जो ये पूरा मैटर है, ये जो केस है, इसका एक लीगल रिकॉर्ड बन सके। ये सारी चीज़ें हो गई, ये चीज़ें आगे चल के काम आती हैं। और अगर आपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन नहीं किया हुआ है तो आगे चल के फिर भी वो आपका जो डाटा है, जो आपने साइबर क्राइम में सबमिट किया हुआ है, आपने स्क्रीनशॉट वगैरह जो कुछ भी लिया हुआ है, वो आपको वो साइबर डिपार्टमेंट नज़दीकी पुलिस स्टेशन में ट्रांसफ़र कर देती है, आपकी कंप्लेन वहाँ ट्रांसफ़र कर देती है लीगल रिकॉर्ड बनने के लिए। और जो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती हैं मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जो ट्रांजेक्शन किया हुआ है, अगर आपके पास कॉल आई है, अगर आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग है तो आप कॉल रिकॉर्डिंग रखो। अगर आपके साथ व्हाट्सएप पे या किसी सोशल मीडिया के थ्रू फ्रॉड हुआ है, लाइक मान लो कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जो व्हाट्सएप पे जो फ्रॉड होता है, वहाँ पे क्या है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उसका जो फ्रॉड किया रहता है उसका नाम सेव कर लेते हैं। अब नाम सेव करेंगे, जब आप स्क्रीनशॉट लेते हैं ना, तो स्क्रीनशॉट में वो नाम दिखता है, उस पर्सन का मोबाइल नंबर नहीं दिखता है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है कि उसका मोबाइल नंबर दिखना चाहिए, नाम आपको नहीं सेव करना है। अगर सेव किया है तो उसको डिलीट कर दो, नंबर के साथ आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ये चीज़ हो गई। इसके बाद जो है, अब बात कर लेते हैं कि आपको पैसे कब तक मिलते हैं। देखो भाई, पैसे आपको इसमें मिलने में लगभग जो है आपको 90 दिन से लगभग मान के चलो कि 9-10 महीने लग जाते हैं, क्योंकि केस वगैरह चलता है तो इसमें टाइम लग जाता है। अब बात करते हैं कि बैंक डायरेक्टली जिसने फ्रॉड किया है उसके अकाउंट से पैसा डिडक्ट करके आपके अकाउंट में किस लिए ट्रांसफ़र नहीं करती है। देखो, बैंक भी जो है उनके पास भी जो है लिमिटेशंस होती हैं। अगर मैं मान लो बैंक का कस्टमर हूँ, बैंक ने मेरी प्राइवेसी की जिम्मेदारी ले रखी है, वो किसी के अकाउंट से भी छेड़छाड़ नहीं करती है। अगर आपके अकाउंट में पैसा है तो बैंक बिना आपकी परमिशन के पैसा डिडक्ट करके किसी और के अकाउंट में कभी ट्रांसफ़र नहीं करती है। तो बैंक को भी आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। इसलिए बैंक जो है फ्रॉडर्स के अकाउंट से डायरेक्ट पैसा डिडक्ट करके जो विक्टिम है उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करती है। अब बात करते हैं कि इसमें कोर्ट किस लिए इन्वॉल्व होता है। देखो भाई, कोर्ट इन्वॉल्व होने का सिंपल सा मतलब ये है कि ये जो पूरा मैटर है कोर्ट में जाता है, फिर वहाँ पे सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। अगर मामला आपके पक्ष में है तो कोर्ट ये आदेश देता है बैंक को ये आदेश देता है कि जो है आप इस पर्सन का पैसा इसके अकाउंट से ट्रांसफ़र करो, ताकि सब कुछ लीगली कानून के दायरे में रहकर सब कुछ किया गया हो। बैंक को ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं, इसलिए इसमें कोर्ट इन्वॉल्व होता है। और इसीलिए यहाँ पे टाइम भी लग जाता है, लगभग
3 महीने से लेके 9-10 महीने लग जाते हैं आपको पैसा रिफंड मिलने में। वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी जल्दी कंप्लेन रजिस्टर की है। अगर आपने सही टाइम पे कंप्लेन रजिस्टर किया हुआ है तो आपके पैसे मिलने के चांसेस 100% हैं। फिर इसके बाद जो अगर विक्टिम जो है सही होता है, उसके पक्ष में होता है, या मामला उसके पक्ष में आता है, या जो फ्रॉड है, जिसने फ्रॉड किया हुआ है, वो अगर पकड़ा जाता है, फिर उसके खिलाफ जो कुछ भी सज़ा वगैरह जो कुछ भी होती है वो सब कोर्ट डिसाइड करती है कि कौन से सेक्शन के अंदर क्या फ्रॉड किया है। ऑनलाइन अगर किया हुआ है तो उसका अलग कुछ है, और आईटी एक्ट वगैरह कुछ है। उसके अलावा अगर मान लो ऑफलाइन कुछ अगर फ्रॉड हुआ है तो उसका अलग एक्ट है। तो वो सब चीज़ें जो है बाद में डिसाइड की जाती हैं। मेन पॉइंट ये है कि आपको जो है इतना समझ लो कि पैसा आपको रिफंड मिलने में, और जो है ये सब जो पूरा प्रोसेस है, लगभग 3 महीने से 9-10 महीने लग जाते हैं। और सब चीज़ का आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, सभी चीज़ों का प्रूफ होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बाद में जब कोर्ट में केस जाएगा तो आपके पास कुछ प्रूफ ही नहीं रहेगा, तो आप क्या दिखाओगे कि आपके पास आपके साथ फ्रॉड हुआ है। तो बाकी ओवरऑल अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।